जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। जी आज की हमारी ट्रांसलेशन है लेसन नंबर 5 बुक 1 से, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। गाय डी मॉब्सन राइटर है हमारे पास। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मंडी के दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग हर तरह की गाड़ियाँ, कार्ट्स, रेडियाँ, जिग्स, छकड़े, वैगन्स, वैगने, डंप कार्ट्स। वंस अगेन रेडियो की किस्म है, आप इसको बैलगाड़ी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बैलगाड़ियाँ लेकर गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े कमरे में जमा हुए फॉर अ ग्रेट मील, एक अजीम खाने के लिए। देयर वर चिकन्स, वहाँ मुर्गियाँ, पिजन्स, कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट, और भुनी हुई बकरे की रानें थीं। एंड एन एपेटाइजिंग अडोर ऑफ रोस्ट बीफ, और भुने हुए गाय के गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू थी। लीफ सलाद था, एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, और भूरी जिल्द पर से शोरबा टपक रहा था। विच इंक्रीज्ड द एपिटाइट, जिसने भूख को बढ़ा दिया, एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया। एवरीबडी टोल्ड हिज अफेयर्स, हर कोई अपने मामलात पर बातचीत कर रहा था। हिज परचेजेस एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त पर। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स, खाना खाने वाले फसलों पर बात कर रहे थे, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्जियों के लिए तो मौजू था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, दरबार में ढोल की आवाज़ पर, एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट्स, हर कोई अपनी नशिस्तों से उठ गया, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सिवाय उन चंद एक के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, ढोल की आवाज़ रुक जाने के बाद, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ढोलची ने लोगों को पुकारा, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जो थे, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम, और बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो अवामी ऐलान करे। इट इज़ हेयर बाय मेड नॉन टू द इन्हेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के लोगों को, एंड इन जनरल टू ऑल द पीपल इन द मार्केट, और मंडी के तमाम लोगों को आमतौर पर बताया जाता है, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक स्याह रंग का चमड़े का बटुआ, कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात हैं, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 के दरमियान सड़क पर खो गया है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, जिसे मिले उसे दरख्वास्त की जाती है कि मेयर के दफ्तर में इसे लौटा दें, और टू मिस्टर जेम्स, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, या मिस्टर जेम्स को, जो कि इस अवामी हॉल के नुमाइंदे के रखवाले हैं। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम होगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना खत्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का चीफ मंजर पर आया। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट, सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक मेज़ के दूसरे किनारे पर बैठे थे, रिप्लाइड, बोले, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, विल यू प्लीज अकम्पनाई मी टू द मेयर्स ऑफिस? मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे चल दिया। द मेयर, अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर जो कि मोटा या सेहतमंद संजीदा शख्स था, वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने कहा, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटुआ उठाते देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन, लुक्ड एट द मेयर, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि सादा देहाती शख्स था, उसने मेयर की तरफ देखा, अस्टाउंडेड, हैरान था, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले से ही डरा हुआ था, बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, खुद पर किए जाने वाले शक से। वाई मी, मी मी पिक अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने बटुआ उठाया है? यस, यू योर सेल्फ, हाँ तुमने खुद उठाया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, आई नेवर हर्ड ऑफ इट,
मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं. बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया था. आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक. मुझे बटुए के साथ देखा गया. हु सामी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना जो कोचवान है, सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, उन्होंने तुम्हें बटवा उठाते देखा. मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो बूढ़ा शख्स था, रिमेंबर्ड, उसे याद आया, अंडरस्टूड समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर और गुस्से से तमतमा उठा या सुर्ख हो गया. ओ हिम, यस, ही saw me pick up this string here. ओ उसने, अच्छा उसने तो मुझे ये रस्सी उठाते देखा. एंड एज ही सेड सो, और जब उसने ये कहा, he drew out a little piece of string from his pocket, उसने अपनी जेब में एक छोटा रस्सी का टुकड़ा निकाल कर दिखाया. बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने इनकार में सर हिलाया एंड सेड और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तो मुझे यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, कि मिस्टर मनाना जो बहुत बाइज्जत शख्स है, मिस्टुक द कोड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने रस्सी को बटवा समझा हो. मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट जो किसान था, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, गुस्से से उसने अपना हाथ बुलंद किया, स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, इज्जत की कसम खाने को एक जानिब थूका, एंड सेड इन द मोस्ट एग्जैस्परेटिंग टोन, और बहुत गुसीले लहजे में बोला, इट इज़ नेवर दिलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, ये ताहम खुदाए मुकद्दस का सच है, द सेक्रेड ट्रूथ, मुकद्दस सच. आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, मैं इसे अपनी रूह और इसकी निजात पर दोहराता हूँ. आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक देखते रहे, इन द मड, कीचड़ में, टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, क्या कोई पैसे तो नहीं गिरे. द गुड सॉल, अच्छा शख्स, मिस्टर ह्यूबर्ट, चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से और खौफ से दांत पीसने लगा. हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैंस रेपुटेशन, किस तरह कोई किसी बाइज्जत शख्स की इज्जत को ख़त्म करने के लिए झूठ बोल सकता है. हाउ कैन एनी वन, किस तरह कोई. देर वॉज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा ना हुआ, फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उनका यकीन ना किया. मिस्टर मनाना repeatedly maintained, मिस्टर मनाना बार बार दोहराते रहे, that मिस्टर ह्यूबर्ट had picked up the pocket book, कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया है. फॉर एन आवर, एक घंटे तक, बोथ men abused each other, दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई. नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उनके पास कुछ भी ना मिला. फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, बिल आखिर मेयर ने ह्यूबर्ट को ये कहकर छोड़ दिया, विद द वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो अवामी वकील से मशवरा करेगा, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मजीद अहकामात तलब करेगा. एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब वो मेयर के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चनड हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी, लोग तजस्सुस के मारे उसके गिर्द जमा होकर सवाल करने लगे. नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी को उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन ना आया. इंस्टेड, इसकी बजाय, पीपल लॉफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे. मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग, मिस्टर ह्यूबर्ट जाते, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को रोकते, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट्स, अपना बयान देते, एंड प्रेजेंटेशन, और दिखाते, टर्निंग हिज पॉकेट्स इनसाइड आउट, अपनी जेब में उलट कर, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उनके पास कुछ भी ना था. ऑल दिस सेड वॉज, जो उन्होंने कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफा हो जाओ. मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चले गए, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, हर किसी को अपनी मुहिम के बारे में बताते रहे. बट ही ओनली मेट विद इनक्रेड्यूलिटी, लेकिन उन्हें सिर्फ गैर यकीनियत का सामना करना पड़ा. इट ऑल मेड हिम इल, इस सब ने उन्हें बीमार कर दिया. द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन सपहर में, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, एक जॉर्ज नामी शख्स ने, रिटर्न द पॉकेट बुक, बटवा वापस किया, एंड इट्स कंटेंट, और उसकी चीज़ें, टू मिस्टर जेम्स द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, मिस्टर जेम्स को, जो कि बटवे के मालिक थे. जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जॉर्ज ने दावा किया कि उसे ये बटवा मंडी वाली गांव की सड़क पर मिला था. बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन चूंकि पढ़ना नहीं जानता था, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने ये अपने मालिक को दे दिया. द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द ये खबर जंगल में आग की मानद फैली. बट मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दी गई. ही वॉज इन ट्रिम्फ, वो फतह के नशे में सरशार था. वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ, जिस चीज़ ने मुझे गमगीन किया, वो खुद वो चीज़ नहीं थी, एज द लाइंग, सिवाय झूठ के. देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठ
झूठा कहलाने से ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, उसने जो भी वजूहात दी, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उसका यकीन करने को राजी ही ना थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, वो झूठे बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पुश्त पीछे कहते। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर, ह्यूबर्ट ने ये शर्म और बेइज्जती अपनी इज्जत नफ्स और किरदार पर ली। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, उसने ये चीज़ दिल पर लगा ली। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और लोगों की नज़रों के सामने घुलने लगा। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स, लोगों ने एक दूसरे को खुश करने के लिए रस्सी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और इसे सिपाही के से अंदाज में सुनाते, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि अपनी मुहिम पर रहा हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के बारे में बताता था। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट का जहन गहराई तक मुतासिर हुआ। बिगेन टू वीकन डे बाई डे, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के पहले हफ्ते में वो मर गया। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, अपनी मौत की कश्मकश की इंतहा पर, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत का दावा करता रहा। रिआइट्रिएटिंग, दोहराता रहा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, कि एक अजीम सैलाब अपने अजीम गुस्से में या गैज़ में कैरिड अवे द पीपल, लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके साजो सामान को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विदस्टूड द हैवक ऑफ द फ्लड, ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रही। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, ये उसके कतबे पर लिखा हुआ था। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई साल बाद, हेयर लाइज अ मैन, यहाँ एक शख्स लेटा है, हु टोल्ड नथिंग बस बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ भी न कहा। हेयर लाइज अ मैन, यहाँ वो शख्स लेटा है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर पाया। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैराब ने इसे साबित कर दिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।